हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये रहने वाला है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स 2025। तो इस वीडियो में हम जैन टू जुलाई के टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने न्यू सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है जहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस ईच वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है जहाँ पे आपको 50 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है और इस सीरीज़ को आपको फॉलो कर लेना है ताकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएं। पहले मैं आपको बता दूं हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibookspdf.com। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक की। तो यहाँ पे मंथली ई बुक अगस्त 2025 को आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में मिल जाएगी जहाँ पर 500+ MCQs को आपके लिए कवर किया गया है और टॉपिक वाइज आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। और इस साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है 5000+ क्वेश्चंस जहाँ पे आपके लिए कवर किए गए हैं ये वाली ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और काफ़ी लोगों को डाउट भी होता है कि ये फॉर्मेट इसका कैसे होने वाला है। तो जो मंथली ई बुक होगी आपकी कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। फिर MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे और विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वाली ई बुक परचेज करनी है हमारे इस वेबसाइट से जो है जाके परचेज कर सकते हैं, राइट। साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 ऑफ 11,000+ GK/GS ई बुक भी इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ऑल राइट, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25। तो हाल ही में एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था ला लीगा। आपको बताना है इसका टाइटल जीता किसने है, राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ला लीगा ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और ला लीगा 2024-25 के जो विनर रहे हैं ये रहे हैं FC बार्सिलोना। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। देखिए, द टाइटल ऑफ ला लीगा 2024-25 हैज़ बीन वन बाई FC बार्सिलोना स्पेन। बार्सिलोना डिफीटेड स्पेनियोल 2-0। तो 2-0 से जो है इन्होंने हराया है स्पेनियोल को, राइट। ला लीगा इज़ अ टॉप लेवल प्रोफेशनल फुटबॉल लीग इन स्पेन। तो स्पेन में खेला जाने वाला एक ये टॉप लेवल प्रोफेशनल फुटबॉल लीग होता है, ऑल राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड बी डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 कब मनाया गया है। वर्ल्ड बी डे इसको यहाँ पे फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया है 20 मई को। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। हर साल जो है 20 मई को बी डे मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है ना ये दिया गया है, इंस्पायर्ड बाय नेचर द बीज दैट नरिश अस ऑल। Which position has India got in the Energy Transition Index 2025। तो नई इंडेक्स यहाँ पे देखिए क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो आपको बताना है इंडिया इसमें कौन से पोजीशन पे रही है। तो इंडिया को यहाँ पे 71st पोजीशन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो टोटल 118 कंट्रीज़ की रिपोर्ट को यहाँ पे लिया गया, डेटा को लिया गया है ना। और यहाँ पे इंडिया को 71st रैंक दिया गया है। और ये रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, राइट। और यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। बात करें इस रिपोर्ट में टॉप 3 पोजीशन पे कौन थे। तो स्वीडन फर्स्ट पोजीशन पे रहा, डेनमार्क सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे नॉर्वे रहा है। चाइना 12th पोजीशन पे, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एशियन कंट्रीज़, राइट। तो चाइना 12th पोजीशन पे रहा है। बांग्लादेश 86 पोजीशन, पाकिस्तान को 101 पोजीशन दिया गया और नेपाल रहा है 104th पोजीशन पे। तो एशियन कंट्रीज़ के जो यहाँ पे रैंक होते हैं ये भी आपको इंडिया के साथ साथ याद रखने हैं क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं फ्रेंड्स उसके क्वेश्चंस ना एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया है। देखिए हर साल इसको 20 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और थीम क्या दिया गया था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 का, ये था सॉलिडारिटी विथ रेफ्यूजीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं कंगना रनौत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है।
और ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप है इसको 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है न्यू दिल्ली में, और इसका ये 12th एडिशन है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। For how long or maximum number of toll trips will be provided to private vehicle owners on payment of 3,000 under फास्टैग न्यू एनुअल प्लान 2025? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फास्टैग की नई वार्षिक योजना 2025 के तहत 3,000 रुपये के भुगतान पर निजी वाहन मालिकों को कितने समय तक या अधिकतम कितने टोल यात्राओं का छूट प्रदान किया जाएगा? तो ये है 200 टोल ट्रिप्स फॉर 1 ईयर। तो ये जो है नई यहाँ पे एनुअल प्लान जो है बताई गई है। In June 2025, which two companies have partnered to manufacture Falcon 2000 business jets in Nagpur, महाराष्ट्र? जून 2025 में किस दो कंपनियों ने महाराष्ट्र के नागपुर में Falcon 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए साझेदारी की है? तो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजॉल्ट एविएशन, इन दोनों ने जो है यहाँ पे पार्टनरशिप की है। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। Who has been appointed as the first Indian origin provost of the Massachusetts Institute of Technology in June 2025? तो इंडियन ओरिजिन के पहले प्रोवोस्ट जो हैं इस यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बन गए हैं अनंत चंद्र कशन। देखिए यहाँ पे बात करें इनके बारे में, तो अनंत चंद्राकाशन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रोवोस्ट ऑफ द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रोवोस्ट होता क्या, ये पोजीशन है क्या? देखिए द प्रोवोस्ट इज़ द हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एट अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, राइट। तो हाईएस्ट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जो होते हैं इन्हें प्रोवोस्ट कहा जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड किडनी कैंसर डे 2025 ऑब्जर्व्ड? तो विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 ये मनाया गया है 19 जून को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स हर साल जो है ना ये चेंज होता है, क्योंकि देखिए जून के 3rd थर्सडे जो होता है इसे इस दिन बनाया जाता है वर्ल्ड किडनी कैंसर डे, और इस साल जो है ये आया है 19 जून को। इस साल का थीम दिया गया है शो योर किडनीज सम लव। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द पीरियड फ्रॉम 2025 to 2035 एज द डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर? तो किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? ये डिक्लेयर किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। According to the Global Livability Index 2025, which city has been declared world's most livable? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर जो है ये घोषित किया गया है कोपनहेगन, डेनमार्क को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और फ्रेंड्स ये रिपोर्ट जो है ना इसको इशू किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और यहाँ पे बात करें लीस्ट लिवेबल सिटी किसको दिया गया है, तो ये है डमास्कस। टॉप 3 में कौन कौन आते हैं? कोपनहेगन डेनमार्क, वियना ऑस्ट्रिया और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। व्हेन इज वर्ल्ड लिवर डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व यकृत दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसे मनाया गया है 19 अप्रैल को, और इस साल का जो थीम था ये रहा है फूड इज मेडिसिन। Which two Indian texts have been included in the UNESCO's Memory of the World Register in April 2025? अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो इसमें इंक्लूड किया गया है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नाट्य शास्त्र है इसे कंपोज किया गया है भरत मुनि के द्वारा, और साथ में भगवद गीता, इन दोनों को जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ जो है इंडिया के जो टोटल इंस्क्रिप्शन हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ये हो जाते हैं 14। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट इन May 2025? तो रिसेंट में यहाँ पे विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, और यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला में। Who has been appointed by French luxury brand Chanel as its first brand ambassador from India? तो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड Chanel ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये बन गई हैं अनन्या पांडे। In July 2025, UNESCO has included 3 Khmer Rouge related sites of which country in the World Heritage List? राइट आंसर कंबोडिया। देखिए बात करें इसके बारे में, तो कंबोडिया को जो है इंक्लूड किया गया है। कंबोडिया के 3 साइट्स को जो है यूनेस्को के इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है।
दिस डिसीजन वॉज टेकन ड्यूरिंग द 47th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड इन पेरिस, राइट। तो ये जो 3 साइट्स हैं कौन कौन से, देखिए, टुअल स्लैंग जेनोसाइड म्यूजियम, चियोंग एक किलिंग फील्ड्स और M13 प्रिजन। तो इन तीनों को जो है इसमें इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। In July 2025, which state government has launched a new travel allowance scheme to provide annual travel allowance of rupees 6,000 to students from remote areas? तो जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6,000 यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना को शुरू किया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट विल हरेला फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड इन जुलाई 2025? तो हरेला फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से एक और फेस्टिवल होता है जो कि हरेली है, और इसको जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, राइट। देखिए, हरेला फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड विथ फुल एंथुजियाज्म इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ऑन 16 जुलाई 2025। थीम है इसका प्लांट अ ट्री इन द नेम ऑफ मदर, सेलिब्रेट हरेला फेस्टिवल एंड रीपे द डेप्थ ऑफ मदर अर्थ। ओके, वेयर डिड DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BV-RAM यानी कि अस्त्र फ्रॉम Su-30 MKI इन जुलाई 2025? करेक्ट आंसर चांदीपुर, ओडिशा। Which cultural property of India has been included in the UNESCO World Heritage List as the 44th site in July 2025? तो 44th site in the UNESCO World Heritage List है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन है 12 फोर्ट्स का, और इनमें से जो 11 फोर्ट्स हैं ये महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट तमिलनाडु में है। बात करें नाम कौन कौन से इन फोर्ट के, तो देखिए जो 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र में है वो है रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट और खंडेरी फोर्ट। और तमिलनाडु का जो फोर्ट है यह है गिंगी फोर्ट। What has the name of Bihar Gaya city been changed to in May 2025? तो गया इस शहर का नाम चेंज करके रखा गया है गया जी। Who has won the SAF Under-19 टाइटल इन May 2025? इसके विनर इंडिया रही है। सैफ का फुल फॉर्म है यहाँ पे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इंडिया ने यहाँ पे डिफीट किया है बांग्लादेश को 4-3 से इन द पेनल्टी शूट आउट, और इसके साथ ये जीते हैं यहाँ पे इस इवेंट को। इस मैच को खेला गया था 18 मई को गोल्डन जुबली स्टेडियम इन यूपिया, अरुणाचल प्रदेश। इन May 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया? तो रोमानिया के नए प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं निकोसर डैन। According to the report released in May 2025, which NASA mission will solve the mystery of asymmetry between the two surfaces of Moon? मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की 2 सतहों की विषमता का रहस्य सुलझाने वाला नासा का मिशन कौन सा है? यह है ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लैबोरेटरी। तो इसका फुल फॉर्म आपने देखा, यह है ग्रेल। देखिए, नासाज ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लैबोरेटरी मिशन हैज सॉल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन द मून्स 2 surfaces, the near side facing Earth and the opposite far side. The GRAIL mission's 2 spacecraft, Ebb and Flow, made highly accurate mapping of the Moon's gravity field while orbiting the Moon between 2011 and 2012. Who has won the title of F1 Emilia Romagna Grand Prix 2025? इसे जीता है मैक्स वर्सेटैपेन ने। Which state government has launched इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना for tribal farmers? तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवंत रेड्डी, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द ट्राइबल फार्मर्स ऑन 18 मई 2025। और इसका एम क्या है, देखिए, द इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल फार्मर्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंड। वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिविया फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल? इसको लॉन्च किया गया है गहीर माथा बीच, ओडिशा, और साथ में यहाँ पे ऋषिकुल्या कोस्ट, ओडिशा। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि।
साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच इंडियन स्टेट हैज़ मेड हिंदी कंपलसरी एज द थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल? तो ये है महाराष्ट्र। देखिए, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ न्यू लैंग्वेज पॉलिसी अंडर द नेप 2020। Hindi will be taught as the third compulsory language from class 1 to 5 for academic year 2025-26. Till now, Marathi and English were compulsory languages. Now, Hindi has been added as the third language. Who is the author of the book India's Finance Minister's Different Strokes 1998 to 2014, published in June 2025? तो इस बुक के ऑथर हैं A.K. भट्टाचार्य। Where has Union Finance Minister Nirmala Sitharaman laid the foundation stone of mini planetarium and astro globe in June 2025? तो इसे ओपन किया गया है हले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में। तो 18 मई को जो है यहाँ पे 18 जून को जो है फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इट एम्स टू प्रमोट साइंटिफिक एजुकेशन, स्पेस टूरिज्म, स्टार गेजिंग एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट। Which is the first indigenous anti-submarine warship inducted into Indian Navy in June 2025? ये है INS अर्नला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बाटा ग्रुप इन जून 2025? तो जून 2025 में बाटा समूह का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। तो नए CEO ऑफ बाटा ग्रुप बन गए हैं पैनोस माइटारोस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच लैंग्वेज कैटेगरी हैज़ द नॉवल सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025? तो बुक है, आप देख सकते हैं सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। इस बुक को जो है ना अवार्ड दिया गया है साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड। तो आपको बताना है किस लैंग्वेज में ये जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है इन द इंग्लिश कैटेगरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द नॉवल Siddharth, the boy who became the Buddha, has been awarded in the English language category in the Yuva Puruskar 2025 announced by Sahitya Academy. The author of this novel is Advait Kothari. The Golden Dragon 2025 joint military exercise has been organized between which two countries in May 2025? तो Golden Dragon ये एक joint military exercise है जिसको कंडक्ट किया जाता है between China and Cambodia. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, चाइना एंड कंबोडिया लॉन्च्ड द गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड एट द रायम नेवल बेस इन सिहानोकोविले, Cambodia from 14th to 28th May 2025. Which Indian origin person has been appointed as the mayor of Wellingborough Town Council of England in May 2025? तो मेयर के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है राज मिश्रा को of Wellingborough Town Council of England. Which mission will be launched by Prime Minister Narendra Modi in June 2025 for the digitization and preservation of ancient manuscripts of India?
तो जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेंगे? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है ज्ञान भारतम मिशन। Who has been appointed as the Director General of Indian Council of Agricultural Research in April 2025? तो ICAR इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मांगी लाल जट। What is the position of India in the medal tally of Asian Under-18 Athletics Championship 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे इंडिया को मिला है 6th पोजीशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इंडिया ने यहाँ पे 11 मेडल्स के साथ जो है 6th पोजीशन हासिल किया है। इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। और जो गोल्ड मेडल यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 गोल्ड मेडल, ये जीता है हिमांशु ने इन द बॉयज़ जैवलिन थ्रो इवेंट। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है यहाँ पे चाइना, टोटल मेडल यहाँ पे इन्होंने 26 लिए। सेकेंड जापान है और थर्ड पोजीशन पे आता है ईरान। वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बी स्टैब्लिश्ड? तो भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसे मुंबई महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा। Where has a new species of frog, Leptobrachium areatum, been discovered after 21 years of study? तो यहाँ पे एक नई स्पीशीज ऑफ फ्रॉग को जो है देखा गया है गारभागा रिजर्व फॉरेस्ट गुवाहाटी में। Which chess player has achieved the title of 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के 87th ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं हरि कृष्णन ए रा। देखिए 23 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर है फ्रॉम चेन्नई हरि कृष्णन ए रा। इन्होंने ये बन गए हैं 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया और ये इनको ये टाइटल मिला है आफ्टर द ला प्लैग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल जो कि हेल्ड किया गया था फ्रांस में। और जो 86 ग्रैंड मास्टर है हमारे इंडिया के वो कौन है? ये है LR श्रीहरि। Who has been awarded the United Nations Population Award 2025? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है वर्षा देशपांडे को। Which writer has been awarded the Pen Pinter Prize 2025 for writing on migration and faith? तो प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है लीला अबुलेला को। In July 2025, which state government has launched Charan Paduka scheme for the convenience and protection of तेंदु लीफ collectors? जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदु पत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत जो है ना ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है क्या ये स्कीम? इसके बारे में बात कर लेते हैं। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च चरण पादुका योजना keeping in mind the convenience and safety of the tendu leaf collectors of the state. Under this scheme, one pair of shoes is provided every year to 2 members of the family aged 18 years or above involved in tendu leaf collection. तो इस स्कीम के तहत क्या होता है 1 पेयर ऑफ शूज़ जो है दिया जाता है हर साल 2 मेंबर्स को, एक फैमिली में 2 मेंबर्स को यह जो है दिया जाता है जो भी 18 ईयर्स के अबव एज के होते हैं उनको, राइट। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो है तेंदु लीफ कलेक्टर्स होने चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट है विच प्लेयर वन हिज फर्स्ट विंबलडन टाइटल विद अ डबल बेगल स्कोर इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में डबल बेगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने वाली खिलाड़ी यहाँ पे जो है ना ये बन गए हैं ईगा स्वितेक। बात करें इनके बारे में तो देखिए ऑन 12 जुलाई 2025 पोलिश टेनिस प्लेयर ईगा स्वितेक वन हर फर्स्ट विंबलडन टाइटल creating a new record in the tennis history. She won this title by defeating Amanda Anisimova of America. The match ended in just 57 minutes and its score was 6-0, which is called 6-0-6-0, which is called double bagel in tennis language. Which has become the first police station in India to receive ISO 9001:2015 certification? तो ये जो पुलिस स्टेशन है ये बन गया है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन जो कि है केरला में। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। ये है अभिजीत किशोर। इन जुलाई 2025 यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड 3 खमेर राव रिलेटेड साइट्स ऑफ विच कंट्री इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये जो 3 साइट्स है ये लोकेटेड है कंबोडिया में। कौन कौन सी ये साइट है इनके बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए जुलाई 11 को जो है यूनेस्को ने यहाँ पे 3 हिस्टोरिकल साइट्स को इंक्लूड किया है ऑफ कंबोडिया इनटू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. These sites were once used for torture and killings during the Khmer Rouge regime. This decision was taken during the 47th session of the World Heritage Committee जो कि हेल्ड की गई थी पेरिस में. 3 साइट्स में आते हैं टोल स्लैंग जीनोसाइड म्यूजियम, चियोंग एक किलिंग फील्ड्स और M13 prison. In July 2025, which state government has launched a new travel allowance scheme to provide annual travel allowance of 6,000 to students from remote area. तो जो भी रिमोट एरियाज़ के बच्चे हैं उन्हें 6,000 रुपीज़ जो है ट्रैवल अलाउंस एनुअल तौर पे दिया जाएगा. ये लॉन्च किया गया है, ये स्कीम लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा. Where did DRDO and Indian Air Force successfully test fire indigenous beyond visual range air-to-air missile Astra from Su-30 MKI-1 in July 2025? तो इसको लॉन्च किया गया है चांदीपुर उड़ीसा से ही. देखिए जुलाई 11, 2025 द इंडियन एयरफोर्स एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड सिग्निफिकेंट सक्सेस बाय सक्सेसफुली टेस्टिंग द इंडिजिनस अस्त्र BV-RAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट. और ये जो टेस्ट है कंडक्ट किया गया था चांदीपुर उड़ीसा में. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है. देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इन जून 2025. तो रॉ के जो है यहाँ पे नए चीफ ये अपॉइंट किए गए हैं पराग जैन. रॉ के बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. तो ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में वर्क करती है, एक एजेंसी है जो कि PMO के अंदर में आती है. और यहाँ पे इसे इस्टेब्लिश किया गया था 21 सितंबर 1968 को. हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. राइट तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है. पहला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25. तो ला लीगा टूर्नामेंट किसने जीता ये आपको बताना है. अगला क्वेश्चन व्हेन इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 सेलिब्रेटेड. और लास्ट क्वेश्चन which cultural property of India has been included in the UNESCO World Heritage List as the 44th site in July 2025. इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन. तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर. ऑल राइट. और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक. तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा. तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे. तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं. और रही बात ई बुक्स की तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा. एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं. ऑल राइट. और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की. तो ये जो फ्री PDF है इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में. यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF. यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं. और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी. देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ GS नोट्स ई बुक्स आपको मिल जाएंगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा. एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. राइट. तो आई होप आपको ये क्लियर है. तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं. ओके. साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. ऑल राइट. तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं.
मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।